ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूज जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है किसके लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए आजकल सारी डेलिकेट और गुड क्वालिटी अप्लायंसेस इनबिल्ट हो रही है फ्यूज के अंदर, उसे किसी भी हैजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी हैजार्ड ना हो, इसीलिए सारे डेलिकेट और गुड क्वालिटी अप्लायंसेस इनबिल्ट कर दिए हैं फ्यूज में। ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में। ठीक है, आई बात समझ में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया था। कब ऑब्जर्व किया था, 1820 में। ठीक है। एक कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक कंडक्टर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, एक कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उससे। ऑब्जर्व करने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नेक्स्ट एक्टिविटी देखो परफॉर्म होगी। देखो क्या है इसके अंदर, प्लेस एक कंपास ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर कंपास रखा है और उसे रेस्ट में छोड़ दिया। ठीक है, कंपास की जो निडल्स हैं वो छोटी छोटी मैग्नेट है। ठीक है, जो हमेशा क्या करती हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हैं। ठीक है, एक मैग्नेट को कैरी करना है कंपास के पास, जो नीडल्स है कंपास की वो क्या दिखाएंगे, डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। ठीक है, जो नीडल्स होंगी कंपास की वो क्या दिखाएंगी, डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। ठीक है, करना है सर्किट बनाना है एक सेल को यूज करके, कंडक्टिंग को यूज करके और स्विच को यूज करके। ठीक है, हमें कंडक्टिंग वायर्स को क्या करना है, कंडक्टिंग वायर्स का क्या मतलब है बेटा, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, और पैरेलल है कंपास के। ठीक है, सर्किट को स्विच ऑन करना है और फिर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है कंपास में। निडल्स डिफ्लेक्ट होंगी जैसे ही करंट क्या होगा, स्विच ऑन होगा। ठीक है, निडल्स क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगी जैसे ही करंट क्या होगा, स्विच ऑन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्विच ऑफ करना है सर्किट को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्विच ऑफ करना है सर्किट को और फिर हमें क्या करना है, निडल्स की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है कंपास में। ठीक है, निडल्स क्या होगा, निडल्स क्या होंगी, वापस कौन सी पोजीशन में आ जाएंगे, ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा एक सर्किट में, कंडक्टर में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो एक कंपास लिया है, टेबल के ऊपर रखा है, कंपास की जो निडल्स हैं वो क्या है, छोटी छोटी मैग्नेट है जो हमेशा क्या करती हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हैं। फिर हम एक मैग्नेट को लेके आए कंपास के पास, जो कंपास की निडल्स हैं वो क्या दिखाएंगी, डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। अब हमने एक सिंपल सर्किट बनाया सेल को यूज करके, कंडक्टिंग वायर्स को यूज करके, बल्ब को यूज करके और स्विच को यूज करके। ठीक है, हमने कंडक्टिंग वायर्स को क्लोज रखा और पैरेलल कंपास से। ठीक है, सर्किट को स्विच ऑन किया और डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया कंपास में। ठीक है, निडल्स डिफ्लेक्ट हुई जैसे जैसे ही हमने क्या किया, करंट स्विच ऑन किया। ठीक है, अब हमने स्विच ऑफ करा सर्किट को और अगेन क्या किया, डायरेक्शन ऑब्जर्व की निडल की कंपास में। ठीक है, निडल्स वापस से किस में आ गई, अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ गई। ठीक है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट किया। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करता है सर्किट कंडक्टर के अंदर से, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक है, जैसे जैसे करंट सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और देखो जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के उसमें होती है अगर कोई चीज, तो वो आपका कौन सा इफेक्ट कहलाता है, जीमन इफेक्ट कहलाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता इवन आयरन नेल्स या पेपर क्लिप। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता इवन आयरन नेल्स को या पेपर क्लिप को। ठीक है, इसे एनहेंस किया जाता है, देखो किन किन तरीकों से। सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट। ठीक है, क्या कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, करंट को इंक्रीज करके सर्किट में। ठीक है, जैसे देखो इस एक्टिविटी में अगर तुम रिप्लेस करते हो सेल को 3 सेल की बैटरी से, ठीक है, अगर तुम क्या करते हो, सेल को अगर तुम बैटरी से रिप्लेस करते हो और बैटरी में कितनी सेल्स लगी हुई हैं, 3 सेल्स लगी हुई हैं, तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक सेल की जगह पे हमने क्या यूज कर ली, बैटरी यूज कर ली, और वो बैटरी हमारी कितनी सेल्स की है, 3 सेल्स की है, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है कंपास के अंदर वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बाय बाउंडिंग द वायर इनटू ए टाइट कोयल। ठीक है, हमने वायर को बांध दिया टाइट कोयल के अंदर। ठीक है, इफ कंडक्टिंग वायर इज बाउंड इनटू ए कोयल एंड देन करंट इज पासिंग, अगर कंडक्टिंग वायर को हमने कोयल के अंदर बांध दिया है और फिर करंट उसके थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ग्रेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ग्रेटली क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ कैन बी फर्दर एनहेंस बाय मेकिंग नैरो कोइल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ को हम फर्दर भी बढ़ा सकते हैं नैरो कोइल्स बना के और नंबर ऑफ कोइल्स को इंक्रीज करके। ठीक है, स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इंक्रीज भी कर सकते हैं नैरो कोइल्स बना के, यानी कि एरिया, नैरो मतलब संकीर्ण, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोइल्स को भी बढ़ा सकते हैं गिवन लेंथ ऑफ वायर में। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, किसी गिवन लेंथ ऑफ वायर में नंबर ऑफ कोइल्स को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, सच ए टाइटली वाउंड कोयल ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। तो इस तरह से जो हमारी टाइटली वाउंड कोयल है, देखो ये जो हमारी बंधी हुई है कंडक्टिंग वायर की, ये क्या कहलाता है, हमारा सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, नई बात समझ में, ये इस तरह से आपकी जो टाइटली वाउंड कोयल है कंडक्टिंग वायर की, ये क्या कहलाता है, आपका सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलेनोइड रिजेंबल्स द फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लॉन्ग सोलेनोइड से, ये रिजेंबल करती है बार मैग्नेट की फील्ड को, जिस तरह से बार मैग्नेट की फील्ड होती है उसी तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम कैसे बना सकते हैं, एक सोलेनोइड बनाते हैं बाय वाइंडिंग 20 कॉइल्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, हमने क्या किया है बेटा, एक सोलेनोइड बनाया है वाइंड करके 20 कॉइल्स को इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक पेंसिल के अराउंड। ठीक है, फिर हमने पेंसिल को धीरे से हटाया और कनेक्ट कर दिया उसके दोनों एंड्स को वायर से, एक सेल से जो पास हो रहा है किससे, एक स्विच से। ठीक है, हमने कंपास को रखा सोलेनोइड के पास और डायरेक्शन नोट करी निडल की। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंपास को रखा सोलेनोइड के पास और हमने क्या किया, डायरेक्शन नोट करी किसकी, निडल की। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया सर्किट को और डिफ्लेक्शन नोट किया किसमें, कंपास निडल में। ठीक है, हमने क्या किया, करंट को स्विच ऑन किया और डिफ्लेक्शन को नोट किया कंपास निडल में। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है कंपास निडल में वो क्या है, ज्यादा है किससे, करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है कंपास निडल में वो क्या है, ज्यादा है किससे, करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, हमने कुछ पेपर क्लिप्स रखी सोलेनोइड के पास और स्विच ऑन किया करंट को। ठीक है, पेपर क्लिप्स अट्रैक्ट नहीं हुई, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सोलेनोइड का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पेपर क्लिप्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। वरना आपने देखा होगा, देखो जैसे हम सूखे बालों में कंघी करते हैं और अगर हम पेपर ऑफ पीसेस को, मतलब कंघी को अगर हम पेपर ऑफ पीसेस के पास लेके जाते हैं तो पीसेस उसकी तरफ क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, करके देखना एक्टिविटी, जैसे हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं ड्राई हेयर में
और छोटे छोटे पीसेस पेपर के बना के रख लो, ठीक है। फिर आप उस कंघी को जब लेके जाओगे उसके पास, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो आपके क्या होंगे कि वो जो आपकी कॉम्ब है वो पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो देखो क्या किया आपने, एक सोलेनॉइड बनाया है 20 कॉइल्स को वाइंड करके इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक पेंसिल के अराउंड, ठीक है। फिर हमने पेंसिल को धीरे से हटाया और दो एंड्स जो है वायर को से कनेक्ट किया एक सेल के साथ जो पास सोलेनॉइड के पास, और डायरेक्शन नोट करी निडल की। अभी आ ही गया था, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है एक लॉन्ग सोलेनॉइड से वो रिजेंबल करती है क्या, बार मैग्नेट की फील्ड को, ठीक है। फिर मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, ठीक है। देखो ये सब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके बता रही हूँ, ठीक है। क्या बता रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके बता रही हूँ। या तो करंट को इंक्रीज कर लो सर्किट में, या वायर को बांध लो एक टाइट कॉइल में, ठीक है, या फिर बाय प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे जो स्ट्रेंथ होती है सोलेनॉइड की उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर हम सोलेनॉइड को एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड वाइंड कर देंगे तो, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर से जो कोइल्ड है एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह, और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। आई बात समझ में, क्या बताया देखो मैंने आपको कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ठीक है, किससे पास किया जाता है, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर जो कॉइल्ड है एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है किसके थ्रू, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बना सकते हैं बेटा, पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है कैसे, मैंने आपको फ्यूज के बारे में बताया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। चलिए स्वाति अनम्यूट करो बेटा एक बार अपने आप को। यस मैम। हाँ सोलेनोइड क्या होता है बेटा, मैम जो इक्विलेटर्स किसे बोलेंगे सोलेनोइड, क्या होता है, देखो जो हमारी कंडक्टिंग वायर्स होती है ना, एक बार सुनो फिर बताना। देखो जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं उन्हें वाउंड कर देते हैं, देखो इस तरह से, ये जो आपकी टाइटली वाउंड कोयल होती है ना कंडक्टिंग वायर्स की, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा सोलेनोइड कहलाता है, ठीक है। क्या बताओगे सोलेनोइड को, टाइटली वाउंड कोयल ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे पेंसिल से बना सकते हैं हमने 20 कॉइल्स इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक पेंसिल के अराउंड
वाइंड करी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पेंसिल को धीरे से हटाया और जो दोनों एंड्स थे वायर के उसे सेल से जोड़ दिया और वो किससे पास हो रहा है, एक स्विच से पास हो रहा है, ठीक है। फिर हमने एक कंपास रखा सोलिनॉइड के पास और डायरेक्शन नोट करी निडल की, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है बाय प्रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ जो है सोलेनोइड की उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो सोलेनोइड को बाइंड करके एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर से, जो कॉइल है एक मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, तो जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके पास है ये एक्टिविटी 15.8 मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्या किया, देखो 1 मीटर लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर या ऑर्डिनरी वायर ली, ठीक है। क्या किया हमने, 1 मीटर लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर या ऑर्डिनरी वायर ली, फिर उसे रैप कर दिया हमने टाइटली एक नेल के अराउंड, देखो दिखाई दे रही है, एक कील के अराउंड, ठीक है, जो लगभग 4 इंचेस की थी। देखो ये जो हमारे फ्री एंड्स हैं वायर के यहाँ से, इन्हें हमने किसके थ्रू जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ स्विच के थ्रू जोड़ दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, स्प्रेड सम स्मॉल नेल्स एंड पेपर क्लिप्स, हमने क्या किया, कुछ स्मॉल नेल्स और पेपर क्लिप्स एक एंड के पास लॉन्ग नेल के स्प्रेड करी, ठीक है। क्या किया हमने, स्प्रेड सम स्मॉल नेल्स एंड पेपर क्लिप्स, ठीक है। हमने कुछ स्मॉल नेल्स और पेपर क्लिप्स एक एंड के पास लो करंट को स्विच ऑन किया, स्मॉल नेल्स एंड पेपर क्लिप्स, ठीक है। हमने करंट को क्या किया, स्विच ऑन किया, स्मॉल नेल्स और पेपर क्लिप्स क्या हो गई, जो हमारी लॉन्ग नेल का कोर है उससे क्या हो गई, क्लिंग हो गई, ठीक है। फिर हमने स्विच ऑफ किया सर्किट को, तो तुम्हें दिखेगा कि पिंस और नेल्स क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। पिंस और नेल्स कहाँ हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगी, तो यानी कि जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है कोइल्ड वायर से, ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड रैप है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। आई बात समझ में, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है किसके अराउंड, कोइल्ड वायर के, ठीक है, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है कोइल्ड वायर से, जो रैप है किसके अराउंड, मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है, और क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो डिक्रीज हो जाती है लेंथ कोर मटेरियल की इंक्रीज होने के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है किसके साथ, कोर मटेरियल के लेंथ इंक्रीज होने के साथ। आ गई बात समझ में, कोर मटेरियल की लेंथ इंक्रीज होने के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, उसके बाद देखिए यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वेरियस फील्ड्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उन्हें एक्सटेंसिवली वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस देखिए क्या क्या हैं, these are used to separate iron scraps from the junk in industries, इन्हें यूज किया जाता है आयरन स्क्रैप्स को सेपरेट करने के लिए जंक से, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन स्क्रैप्स को सेपरेट करने के लिए जंक से, ठीक है। जो जैसे लोहे का कूड़ा होता है ना, कूड़े के ढेर में से जो लोहे का कूड़ा होता है उसे अलग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। These are used in big cranes to lift heavy slabs of iron, ठीक है, इन्हें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वो बिग क्रेन्स के अंदर, ठीक है, बड़ी बड़ी क्रेन्स के अंदर, किसके लिए, हैवी स्लैब्स ऑफ आयरन को उठाने के लिए, ठीक है, आयरन की हैवी स्लैब्स को उठाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। These are used in electric motors of many home appliances, ठीक है, इन्हें किसके अंदर यूज किया जाता है,
इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर यूज किया जाता है बहुत सारे होम अप्लायंसेस की, जैसे फैंस की, मिक्सर्स की, वॉशिंग मशीन्स की और फैक्ट्रीज की। ठीक है, इन्हें किसके अंदर यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर यूज किया जाता है बहुत सारे होम अप्लायंसेस की, जैसे फैन की, मिक्सर की, वॉशिंग मशीन्स की और रिसीवर्स ऑफ फोन, पिक्चर ट्यूब्स ऑफ टेलीविजन, कंप्यूटर स्क्रीन्स, डोर बेल्स, वीडियो टेप्स। ठीक है, इन्हें किसके अंदर यूज किया जाता है? रिसीवर्स में यूज किया जाता है, फोन की, पिक्चर ट्यूब्स की, कंप्यूटर स्क्रीन की, डोर बेल्स की, वीडियो टेप्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू पिक अप फाइन आयरन डस्ट फ्रॉम द आईज ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डॉक्टर्स भी यूज करते हैं बेटा। देखो जैसे थोड़ा बहुत लोहे का अगर कोई वो हमारी आंखों में चला जाता है, ठीक है, लोहे का अगर कोई डस्ट हमारी आंखों में चला जाता है तो उसे पेशेंट की आईज से निकालने के लिए, ठीक है, उसे पेशेंट की आईज से निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगली बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। मैम जो क्वेश्चन अभी बता, मैम जो क्वेश्चन अभी करवा रहे थे एक बार और करवा दो। क्वेश्चन कौन सा? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस मैम। अब यूजेस देखिए, वापस देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्सटेंसिवली वेरियस फील्ड के अंदर यूज किया जाता है। देखो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है? कूड़े का ढेर होता है, ठीक है बेटा, कूड़े के ढेर में जो कूड़ा मतलब लोहे का कूड़ा है उसे वहां से निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी क्रेन्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। आयरन की जो हैवी स्लैब्स होती हैं, ठीक है, उन्हें उठाने के लिए, जो आयरन की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं उन्हें उठाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, इन्हें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे होम अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, जैसे फैंस के अंदर, मिक्सर्स के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर और फैक्ट्रीज में। ठीक है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इनको यूज किया जाता है रिसीवर्स ऑफ फोन में। ठीक है, जो फोन के रिसीवर्स होते हैं, पिक्चर ट्यूब्स होती हैं टेलीविजन की, कंप्यूटर स्क्रीन होती हैं, डोर बेल्स होती हैं, वीडियो टेप्स होती हैं, उनके अंदर भी क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू पिक अप फाइन आयरन डस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहाँ यूज किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डॉक्टर्स यूज करते हैं किसके लिए? जैसे आईज में कभी कभी क्या होता है, लोहे का कूड़ा चला जाता है, ठीक है, लोहे की डस्ट चली जाती है आंखों में कभी कभी, तो उसे पेशेंट की आंखों से निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, और बोलो बेटा, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। इलेक्ट्रिक बेल, देखो इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, किस तरह से होती है। देखो किस तरह से, आप जैसे बाहर स्विच लगा रहता है वो बजाते हैं तो हमारी बेल बजती है घर की, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, तो वो किस तरह से बजती है, कैसे सर्किट अटैच होता है, वो सब हम कल पढ़ेंगे कि
इलेक्ट्रिक बेल होती क्या है और उसकी वर्किंग क्यों होती है, क्योंकि आपका एक पूरा क्वेश्चन भी है ये कि इलेक्ट्रिक बेल को बताओ, उसके प्रिंसिपल को बताओ और उसकी वर्किंग को बताओ। ठीक है, तो वो हम पूरा कल पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। तो ये ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बेल के बारे में सारा कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से चैप्टर रीड करो और लेसन नंबर फिर आपको नेक्स्ट रीड लेसन नंबर 3 आपको लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।